मेरे बच्चे, ये सारी दुनिया सोचती है कि ये झूठा है और भगवान का ऑनलाइन मैसेज है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, या जो नजरअंदाज नहीं करते वो अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि अगर उन्हें मुझ पर विश्वास है तो वो कभी नहीं छोड़ सकते। मेरे द्वारा कहीं भी अधूरा शब्द का उल्लेख किया गया है। शायद आप इस दुनिया से कहीं ज्यादा अलग हैं, शायद आप इस संदेश को नजरअंदाज नहीं करेंगे और थोड़े दर्द के साथ सच्चे दिल से इस संदेश को जरूर सुनेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने जीवन के 10 मिनट दो तो शायद मैं तुम्हें बदले में 10 साल दे सकता हूँ। हो सकता है कि तुम इस 10 मिनट में अपना समय कहीं और बर्बाद कर दो, लेकिन मेरा यह संदेश सुनकर तुम अपना जीवन संवार सकते हो। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर देख रहे हो तो अधूरा मत छोड़ना, वरना मत देखना। अधूरा छोड़ोगे या नजरअंदाज करोगे तो मुझे दुख होगा। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे दुख पहुंचाओ या स्वीकार करो मेरा यह संदेश। भगवान आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह कठिन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें प्यार किया जाता है। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें शामिल हैं। इसलिए हार मत मानो, चाहे कितना भी हो यह दुखदायक है। ईश्वर कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। वह किसी एक स्थान या कालावधि तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समस्त स्थान और समय में अनंत काल तक रहता है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह जानने का साहस भी रखना चाहिए कब नहीं कहना है। यह जीवन की सबसे कठिन अवधारणाओं में से एक है। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने दोस्तों और परिवार को खो देंगे। लेकिन अगर भगवान हमारी योजनाओं और सपनों के साथ हम पर भरोसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारे जीवन के लिए अपनी योजना के साथ भी हम पर भरोसा कर सकते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम खुश रहें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम अपना जीवन जीने के तरीके में विवेकपूर्ण और बुद्धिमान बने। हमें अपने सपनों को चिंता या असफलता के डर से खत्म नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उन डरों को हमें सफलता की ओर ले जाने देना चाहिए। जब आप प्रकृति की शक्ति और महिमा के प्रति विस्मय की भावना महसूस करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। जब आप सृष्टि की सुंदरता के प्रति विस्मय का भाव महसूस करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। जब आप अंतरिक्ष और समय की विशालता और विचित्रता के प्रति विस्मय की भावना महसूस करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। जब आप विस्मय का अनुभव करते हैं तो भगवान मौजूद होते हैं। यही मैं आज रात यहाँ हम में से प्रत्येक से कहना चाहता हूँ, ईश्वर सभी चीजों में मौजूद है। मैं तुम्हें मेरे लिए कुछ करने का मौका देना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो आप अपना और मेरा जीवन बचा सकते हैं। भगवान ने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। वह चाहता है कि आप जानें कि वह आपकी कितनी परवाह करता है और आपसे कितना प्यार करता है। वह चाहता है कि आप देखें कि दुनिया को प्यार, खुशी और खुशी जैसी चीजें देना उसके लिए कितना अद्भुत है। परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर सभी लोग जाने कि प्रेम का वास्तव में क्या अर्थ है। वह चाहता है कि पृथ्वी पर सभी लोगों को अपने जीवन में उद्देश्य की प्रबल भावना हो, ताकि वे इतना खोया हुआ और भ्रमित महसूस न करें। परमेश्वर जानता है कि हम हमेशा पूर्ण नहीं होते हैं और हम हमेशा अच्छे विकल्प नहीं चुनते हैं, लेकिन फिर भी वह हमसे प्यार करता है। परमेश्वर उन सभी को आशीष देना चाहता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं।
लेकिन वह सभी को समान रूप से आशीर्वाद नहीं देना चाहता, या सभी को समान मात्रा में आशीर्वाद या जीवन में सफलता नहीं देना चाहता। भले ही जो लोग आज्ञाकारी नहीं हैं, वे अभी भी जीवित हैं, उन्हें उन लोगों की तुलना में कभी भी अधिक आशीर्वाद नहीं मिल सकता है जो अब उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप मेरे लिए मायने रखते हैं और मुझे आपकी भावनाओं और आपकी भलाई की परवाह है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको यह तय करने में उतना समय लग जाए कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं, लेकिन कृपया मेरे पास वापस आने से पहले बहुत लंबा इंतजार न करें। मुझे अपने जीवन में अब आपकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुमसे प्यार है। आप भगवान के प्रिय बच्चे हैं। पिता आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपसे बिना शर्त प्यार करता है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपके जीवन के हर पल आपके साथ रहूंगा। जब मेरे लिए इस धरती से तुम्हारे प्राण लेने का समय आएगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरे लिए इस धरती से अपने बेटे के प्राण लेने का समय आ गया है। आपको अपना जीवन बदलने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा इसे स्वयं ही किया जा सकता है। आपको बस प्यार की जरूरत है। अपने प्रति विनम्र रहें और अपने से सीखें। गलतियां आप कौन हैं इस पर शर्मिंदा न हो, क्योंकि भगवान ने आपको किसी के लिए परिपूर्ण विशेष बनाया है। टाइप 11:11 आपका चमत्कार घटित होता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन मेरे पास हम सभी के लिए एक योजना है और उस योजना में हम सभी एक परिवार के रूप में एक साथ इस धरती पर शांति और सद्भाव से रह रहे हैं। हो सकता है आप यह न समझे कि अभी क्या हो रहा है, या कभी कभी चीजें इतनी कठिन क्यों लगती हैं, लेकिन जब मैं आपको बताता हूं कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझ पर विश्वास करें। मैं तुम्हारा निर्माता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप इस कथन से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, आप क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन यह सच है। ईश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको अपनी छवि और समानता में बनाया है और वह आपका मित्र बनना चाहता है। हमेशा आपके लिए मौजूद रहूंगा। ईश्वर केवल प्रकृति की शक्ति या अच्छाई की शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्तिगत भगवान है जो आपके जीवन में शामिल होना चाहता है। वह आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है, आपको सलाह देना चाहता है, मुश्किल हालात में आपको सांत्वना देना चाहता है और यहां तक आपकी जान भी बचाना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से जो कहता है, उसे सुनकर हम उसे व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं और नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो हम स्वयं परमेश्वर से उसके वचन और उसकी आत्मा के माध्यम से सुनते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। ईश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वह आपकी देखभाल करना चाहता है। वह चाहता है कि आप उसे जानें और उसके साथ हमेशा के लिए रिश्ता बनाए रखें। ईश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए हमें उस पर पूरा भरोसा करना होगा और विश्वास करना होगा कि वह हमेशा हमारे लिए है, चाहे हम किसी भी दौर से गुजर रहे हों। यदि हम उसके साथ अनंत जीवन चाहते हैं, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, भगवान हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हम सभी कभी कभी गलतियां करते हैं, लेकिन जो लोग उसके हैं और जो उसके नहीं हैं, उनके बीच अंतर यह है कि जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती हैं, तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
कुछ लोग अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, अन्य लोग हार मानने और अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ने के बजाय संघर्ष करते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वे अंततः जीवन से पूरी तरह हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं वह नहीं हूँ जो आपसे काम करवाता हूँ। मैं तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दे रहा हूँ और तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। लेकिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत, अनैतिक और बुरी हैं। मैं आपके जीवन के हर पल को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उपस्थिति का आनंद लें और मेरे साथ रहने की खुशी का अनुभव करें। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप करें।